दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार गैजेट गुरु संदीप में। और आज रीजनिंग का जो कल टॉपिक हमने जो पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग का, तो फर्स्ट क्लास कल हमने उसकी बेसिक जो क्लास थी वो कल देखी थी। और आज उसके आगे जो सेकंड जो आपका टाइप है वो आज इस सेशन के अंदर देखेंगे। और एक बार फिर से मैं जो अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करवाई थी वो एक बार दोबारा रिवीजन में लेते हैं उस चीज़ को। स्टार्टिंग के जैसे 4 लेटर और एंडिंग के 4 लेटर तो लमसम सभी को याद रहते हैं। और उसके बाद जो इजोटी का जो आपको बताया था 5, 10, 15, 20 और 25। और उसके बाद जैसे एफ है ये फिक्स मैंने 6 बताया था, तो आपको फिक्स 6 यानी 6 पे आता है। जी 7 होता है। एच हैट होता है मतलब 8 पे आता है। आई नो मतलब 9 पे आता है। जे जूस 10 रुपये वाला। के से किंग 11 नंबर पे आ गया। एल से लव हो गया, वो 12 नंबर पे आ गया। यानी कि एल मिस लव, लव का अर्थ 12 कैसे हुआ वो पता है कि जिसको हो गया वो भी बाहर गाला है और जिसको नहीं हुआ वो भी बाहर गाला है, यानी कि वो आपका 12 नंबर पे हो गया। एम पे मैं तेरा हीरो यानी 13 नंबर पे। और एन का मतलब है मतलब 14। और ओ का मतलब ऑरेंज जूस कितने रुपए का आता है? 15 रुपए का आता है, तो 15 नंबर पे हो गया। पी से प्रिंस, प्रिंस कितने साल का? 16 साल का। क्यू से क्वीन, क्वीन 17 साल की। आर से राजा 18 साल का। और एस से शादी हो गई कितने साल में? 19 साल में। टी 20 हो गया, 20 नंबर पे आता है। यू वी, यू वी में आपको याद रखना है यू वी, तो ये 21 और 22। डब्लू 23 पे। और एक्स वाई जेड ये आपका 24, 25, 26 पे। इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को याद करोगे तो बहुत ही इजी तरीके से ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो आज पढ़ते हैं सेकंड टाइप। और सेकंड टाइप जो है वो है अक्षरों के जो विपरीत क्रम पे जो आधारित आपके जो क्वेश्चंस हैं उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। जितने भी आपके विपरीत क्रम वाले अक्षर के जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चनों की आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि चैनल को XSZMMVO लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले चैनल लिखेंगे और उस पर हम नंबरिंग लगाएंगे। तो आपका जो C 3 नंबर पे, H 8 नंबर पे, A 1 पर, N 14 पे और N दोबारा आ गया वो भी 14 पे, E 5 पे और L 12 पे। इससे इसने बनाया है XSZMMVO। तो X आ गया 24 पे, S आ गया 19 पे, Z आपका 26 पे, M 13 पे और M 13 पे, V 22 पे और O 15 पे। तो इसमें इसी तरीके से हम कंप्यूटर को लिखेंगे। जैसे कंप्यूटर आ गया COMPUTER। C 3 नंबर पे है, O 15 नंबर पे है, M 13 नंबर पे है, P 16 नंबर पे है, U 21 नंबर पे और T 20 नंबर पे, E 5 नंबर पे और R 18 नंबर पे। अब इसमें आपको दिख रहा होगा जो ऊपर जो NN जो सिमिलर जो लेटर हैं उनको नीचे भी सिमिलर लिखा है इन्होंने। तो सबसे पहले C इनका 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर से सीधा ये कितने नंबर पे गए? 24 नंबर पे। तो हम भी 24 पे जाएंगे, तो C से 24 पे जाएंगे तो 24 पे क्या आएगा? X आएगा। उसके बाद O है, O 15 पे है, तो ये O से L बन जाएगा, वो आपको 12 नंबर पे हो जाएगा। M 13 पे है, तो 13 में +1 ऐड करेंगे तो N कितने नंबर पे आ जाएगा? 14 नंबर पे आ जाएगा। तो अब मैं स्टार्टिंग से देखूं तो XLN, तो आपका ऑप्शन 3 बनते हैं इसमें, तो थोड़ा और आगे चलना होगा। उसके बाद P आपका 16 नंबर पे और P से 11 नंबर पे आएंगे तो क्या आएगा आपका? एक के आ जाएगा।
यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपको पता चल रहा है कि ये सी से एक्स ही पे क्यों जा रहा है। मैंने आपको बताया था जो विपरीत जो लेटर होते हैं उनका जो सम है वो हमेशा कितना होता है, वो हमेशा 27 होता है उनका सम हमेशा। ये बात आपको ध्यान में रखनी। जितने भी लेटर हैं उनका सम डिजिट देखोगे तो दोनों का ऐड करोगे तो कितने होंगे, 27 होंगे। जैसे 3 और 24 को देख लो, 27 होंगे। जैसे 9 और 18 को देख लो, 27 ही होंगे। तो इस तरीके से जितने भी आपके लेटर हैं उनका दोनों का जब भी सम करोगे तो उनका सम हमेशा 27 यानी 27 ही आएगा। ये मैंने कल की जो बेसिक क्लास जिसने नहीं देखी है वो जाके देख ले, उसके अंदर बताया भी था और आज फिर से बता रहा हूँ। तो ऊपर अगर डिजिट में 18 नंबर पे डिजिट दे रखी है तो 18 में 27 से माइनस करना है 18, जितना आएगा वो डिजिट नीचे लिखा जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि किसी कूट भाषा में मार्केट को GVPIZN के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में RETAIL को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप सोच रहे हो कि M से G कैसे बन गया, A से V कैसे बनेगा। तो मैंने कल आपको जो बेसिक क्लास ली थी उसमें ये चीज़ें बताई थी। जैसे A का विपरीत क्या होगा, Z होगा, M का विपरीत N होगा, और जो G है उसका विपरीत T होगा, और V का विपरीत E होगा। तो इस तरीके से जब आप इसको लिखोगे जैसे MARKET और उसके बाद इसको GVPIZN, उसने ऐसे ही नहीं लिख दिया, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। और जो क्वेश्चंस है जैसे GOT, जो इनका कॉम्बो है दो दो का, जैसे 26 लेटर टोटल हैं तो उनके फर्स्ट और अंतिम का जो सम है, जैसे A और Z, B और Y, ऐसे। तो सबसे पहले GOT GT, V और E, P और K, I और R, Z और A, M और N। उसी तरीके से आप देखोगे RETAIL, इसका विपरीत देखोगे तो क्या देखोगे, आपके पास लिखा हुआ है RETATL। तो अब L का देखोगे आप तो L का O हो गया, और T का देखोगे आप तो GT, तो G हो गया। उसके बाद A का आपको पता है Z हो गया, और T का देखोगे तो T का आपका G हो गया। फिर E का देखोगे तो E का V हो जाएगा, और R का देखोगे तो R का क्या होगा, I हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, OGZGVI। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है वो आपको पता चल गया। इसमें जो ऑप्शन में नहीं दिया गया ये करेक्शन करना होगा आपको। आप अगला ऑप्शन लिख लो, OGZGVI, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि एक निश्चित कूट भाषा में MONKEY को NRMNVB, और जो सिल्वर है उसको HLOYVU के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ऑरेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि MONKEY जो मंकी है उसको क्या लिखा गया है, NRMNV और B लिखा गया है। तो सबसे पहले आप देखोगे M से N में जाओगे तो M के बाद क्या आता है, N आता है। O से P में जाओगे तो O आपका 15 और R कितना है 18, तो कितना होगा +3 होगा। N से M डायरेक्ट चला जाएगा। उसके बाद K से N पे जाएगा तो +3 करना पड़ेगा, और E से V में जाएगा तो अगला लेटर ही आता है,
और y से b में जाएगा तो +3 करना पड़ेगा। तो y आपका 25 पे और b आपका मानो तो 28 पे, क्यों 25 जो 26 लेटर हैं a और b 27 और 28 यानी +3। अब e से v आप सोचोगे मैंने ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि e का जो विपरीत जो लेटर है वो क्या है, v है। ये बात आपको ध्यान में रखें। उसी प्रकार ऑरेंज का देखेंगे हम तो ORANGE, ऑरेंज से उसी कूट भाषा में हमें लेटर बनाना है। तो ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, ओ का विपरीत लेटर लिखना है। तो ओ का विपरीत लेटर क्या होता है, एल होता है दोस्तों। और आर में +3 ऊपर ऐड किया था सेकंड में, तो इसमें भी +3 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यू निकल के आ जाएगा। फिर ए का विपरीत लेटर क्या होता है, जेड होता है। एन में +3 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। और जी का विपरीत लेटर देखेंगे तो जीटी होता है, तो टी विपरीत लेटर हो गया। और ई में +3 करेंगे तो ई 5 पे है, तो +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच 8 आ जाएगा। 5 में 3 करोगे तो 8 ही होगा ना, तो +3 हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा LUZQT और H, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो फर्स्ट लेटर, थर्ड और फिफ्थ लेटर को तो अपोजिट लेटर में लिखा है, और जो 3 लेटर हैं उसमें +3 किया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में SEQUINS को क्या लिखा जाता है दोस्तों, HVJFKP और U। और एक दूसरा दे रखा है कि REACTED को क्या लिखा जाता है, IVZXVG और F लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में जो प्रोसेस जो शब्द है उसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम एक शब्द लिखते हैं। शब्द क्या है, SEQUINS। उसको इसने क्या लिखा है, HVJFKP और U। अब आप देखोगे तो S का इसने क्या बनाया है, H बनाया है, तो ये अपोजिट लेटर है इसका। S का अपोजिट लेटर क्या होता है, H होता है। E का देखोगे तो EV, ये भी अपोजिट लेटर है। Q का J, ये भी अपोजिट लेटर है। U का F, ये भी अपोजिट लेटर है। यानी कि जो स्टार्टिंग के जो 4 लेटर हैं वो अपोजिट लेटर हैं। उसके बाद जो I दे रखा है, I कितने नंबर पे आता है, 9, और K कितने नंबर पे आता है, 11, तो +2 ऐड कर दिया। N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, और P कितने नंबर पे आता है, 16 पे, तो इसमें भी +2 ऐड कर दिया। अब S शादी कितने साल में हुई, 19 साल में, तो S 19 पे, और U आपका कितने पे, 21 पे, तो +2 ऐड कर दिया। यानी कि स्टार्टिंग के 4 लेटर तो अपोजिट लेटर लिख दिए, और उसके बाद जो 3 लेटर है उनमें +2 किया है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि PROCESS, तो स्टार्टिंग के जो 4 लेटर हैं वो अपोजिट हैं। तो P का अपोजिट लेटर देखोगे तो क्या होगा, K, और R का अपोजिट देखोगे तो I, O का देखोगे तो L, और C का देखोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, X आ जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग के जो 4 हैं वो KILX, तो KILX मैं ऑप्शन में देखता हूं तो एक ही ऑप्शन में है, और वो है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे भी आप करना चाहो तो सब में +2 ऐड करना होगा, क्योंकि एस आपका 19 नंबर पे है और ई आपका जो है 5 नंबर पे है। तो 5 में +2 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और 19 में +2 करोगे तो यू आएगा, और
19 में +2 करोगे तो U आएगा, तो आपका KILXGUU आपका ऑप्शन नंबर जो डी है का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।